जय माता दी। सभी भक्तों का इस पावन श्रृंखला में पुनः स्वागत है। आज हम नवरात्र के सप्तम दिन की महिमा का वर्णन करेंगे। नवरात्र के सप्तम दिन मां कात्यायनी से अवतित दुर्गा का क्रूर स्वरूप माता कालरात्रि का स्मरण और आराधना की जाती है। सृष्टि में फैले तमोपश्चम को दूर करने वाली यह महादेवी अंधकार और दुष्ट शक्तियों का संहार करती हैं। उनका रूप भयंकर दिखता है, परंतु यह मां अपने भक्तों के लिए शुभकामनाएं देने वाली हैं। भक्त जब उनके स्मरण से सब भय दूर हो जाते हैं, तब मन में आत्मविश्वास और शांति का भाव जागृत होता है। मां कालरात्रि का स्वरूप एवं प्रतीक। मां कालरात्रि माता दुर्गा का 7वां रूप है। उनका संपूर्ण शरीर गाढ़े काले रंग से आलोकित है, जैसे अंधकार की छाया स्वयं शरीर में उतर आई हो। सिर के केश कुचले हुए और मणिमयी माला चमकती हुई है। इनके पूरे शरीर से ही भय और क्रोध की विभीषिका झलकती है, पर भक्तों पर पूर्ण दया करती हुई ये मां अत्यंत दयालु मकरुण हैं। माता कालरात्रि के 3 बृहद नेत्र हैं, जिनमें विश्वात्मा की भव्यता निहित है। तीनों नेत्रों से वे दुनिया के अंधकार को जला डाले और उनकी सांसों में अग्नि का प्रलयकारी प्रकोप बहता रहता है। दिव्य तेज से युक्त मां गर्दभ गधा की सवारी करती हैं, जो उनके क्रूर स्वरूप का वाहन है। उनका ऊंचा उठा हुआ दाहिना हाथ वर मुद्रा में धन्य भाग्य प्रदान करने वाला है, जबकि दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में भक्तों को निर्भय रहने का आशीर्वाद देता है। बाईं तरफ के ऊपरी हाथ में लोहे का काला कांटा, त्रिशूल समान अस्त्र और निचले हाथ में खड्ग है। ये शस्त्र असुरों के रक्त का संहार करने में व्यस्त रहते हैं। यद्यपि मां कालरात्रि का रूप अतिशय भीषण और क्रूर प्रतीत होता है, तथापि वे अपने भक्तों पर कृपाशील हैं। इसी कारण उन्हें शुभंकरी कहा गया है, अर्थात शुभ फल देने वाली देवी। मां की उपासना मात्र से भक्तों को अपने अंदर निडरता और साहस मिलता है और जीवन के भय दूर हो जाते हैं। उनके दर्शन मात्र से भक्त पुण्यावन बनता है। मां कालरात्रि का पौराणिक महत्व एवं उत्पत्ति। पुराणोक्त कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ तथा रक्तबीज नामक अत्यंत शक्तिशाली राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। इन दैत्यों की क्रूरता से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे संकट निवारण की प्रार्थना की। भगवान शिव ने माता पार्वती से इन दुष्टों का संहार करने का आदेश दिया। माता पार्वती ने तब मां दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध किया। इन राक्षसों में रक्तबीज नामक दैत्य अत्यंत भयंकर था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर की प्रत्येक रक्त बूंद गिरते ही एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। मां दुर्गा जब रक्तबीज से युद्ध करने लगीं, तो रक्तबीज की बूंदें धरती पर गिरते ही अनगिनत नए राक्षसों में परिवर्तित होने लगीं। यह देख मां दुर्गा का मन व्याकुल हो गया। तभी उन्होंने अपनी तेजस्विता से अपर रूप मां कालरात्रि को प्रकट किया। महावीर शक्ति की देह समेटकर अवतरित कालरात्रि ने राक्षसों की भीषण संकट का अंत किया। रक्तबीज वध की कथा। रक्तबीज नामक राक्षस की कथा विशेष उल्लेखनीय है। जब माताजी ने इस अनोखे दानव से रण किया, तो जैसे ही रक्तबीज की गर्दन धड़ से अलग की, उसके शरीर से खून की बूंदें चटक कर जमीन पर गिरतीं और हर बूंद से एक नया रक्तबीज राक्षस जन्म ले लेता था। देखते ही देखते दैत्यों की संख्या अनंत हो गई। तब कालरात्रि ने मां दुर्गा के तेज से अत्यंत उग्र रूप धारण किया। मां कालरात्रि ने अपनी चर्म रुधिरा का महान उपक्रम किया। वे पतित खून की हर बूंद को अपने मुख में ग्रहण करने लगीं, ताकि वह धरती पर गिरे ही ना। हतुविहीन शक्ति से परिपूर्ण मां ने रक्तबीज का संहार किया। उनका क्रूरतम रक्त पीने का स्वरूप देखकर दुर्गा स्वयं कालरात्रि कहलाईं। अंततः मां दुर्गा ने सभी रक्तबीजों का वध कर तीनों लोकों को दानवों के आतंक से मुक्त कराया। अतः प्रातः से रात्रि तक मां कालरात्रि की भक्ति से मन को व्याप्त रखें। मां कालरात्रि के ध्यान मात्र से भय मिटता है और आत्मा निर्मल होती है। आइए हम मां कालरात्रि को नमन करें। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और उनके असीम करुणामयी गुणों को स्मरण करते हुए अपने हृदय में भक्ति का दीप जलाएं। भक्तों, डर को त्यागिए, क्योंकि हमारी रक्षा स्वयं मां कालरात्रि कर रही हैं।
उनके सान्निध्य से हर भय संहारित हो जाता है और जीवन उज्ज्वल भवितव्य की ओर अग्रसर होता है। भाइयों और बहनों, इस प्रकार सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की उपासना कर हम अपने जीवन से हर प्रकार के भय, संकट और बाधाओं को दूर कर सकते हैं। मां का स्मरण मात्र ही हमें निर्भय बनाता है और दिव्य शक्ति प्रदान करता है। यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए आपका हृदय से आभार। आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि मां की कृपा और आशीर्वाद हर घर तक पहुंच सके। मां कालरात्रि आप सबके जीवन में सुख, शांति, साहस और समृद्धि प्रदान करें। जय माता दी।